गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स से होते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन तक आए। उसके बाद आपने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए। अब हम चर्चा करते हैं HCF की। तो सबसे पहले डिफिनीशन जानते हैं। तो डिफिनीशन इस तरह से है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द हाईएस्ट ऑफ दियर कॉमन फैक्टर्स। इसका मतलब है कि कोई दो नंबर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ जो कॉमन फैक्टर्स है वो हाईएस्ट जो होता है वही उसका HCF होता है, और इसे GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में कहीं HCF लिखा हुआ है, कहीं GCD। तो हमें समझना है क्या, GCD या HCF दोनों सेम थिंग्स हैं। तो क्वेश्चन इज अराइज दैट कैलकुलेट और फाइंड HCF ऑफ 8 and 20 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में जाना है। एक ट्री मेथड था, दूसरा डिवीजन मेथड। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी तरीके से करो, कॉमन डिवीजन मेथड से करो या फिर क्या बोलते हो उसे आप ट्री मेथड से करो। तो मैं सिंपल ही लिखता हूँ, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा 8। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। चलिए अब 20 का करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है, और 1 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 प्राइम है नहीं, ठीक है। तो 20 का फैक्टराइजेशन करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो जब हमने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो अब करना क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन क्या लिखा हुआ, फिर से डिफिनीशन एक बार देख लो। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट ऑफ दियर कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट ऑफ दियर कॉमन फैक्टर तो कितना है, एक कॉमन फैक्टर, ये दो कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो दोनों सेम ही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या लिखेंगे, तो HCF को लिखेंगे क्या, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। दोनों को एक पेयर मिलाएंगे, और पेयर में आता ही उसके लिए सिर्फ एक बार लिखना है, तो और फिर दूसरे पेयर के लिए एक बार लिखना है, ठीक है। अगर मान लें कि यहाँ पे 3 अंक रहते, 8, 20 और 40, तो फिर 40 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते। उसके बाद वो तीनों में जो कॉमन होता है उसी को हम लेते हैं। अब HCF इक्वल टू क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये तो हुआ क्वेश्चन फाइंड HCF ऑफ 8 and 20 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकाला। अब यही क्वेश्चन टर्न होता है और क्वेश्चन कहता है कि फाइंड HCF ऑफ 8 and 20 यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। तो हमें कॉमन डिवीजन मेथड से निकालना है 8 और 20 का HCF। तो कॉमन डिवीजन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, 8 और 20 को सीक्वेंस में लिखते हैं। उसके बाद हम इसमें एक साथ ही डिवीजन करते हैं। जैसे पहला डिवीजन किससे करेंगे, 2 से लगाएंगे। 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, है ना। उसके बाद फिर से 2 से ही डिवाइड करें दोनों, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब फिर से अगर मैं 3 से लगाना चाहूँ या 2 से लगाना चाहूँ तो ये आप डिवाइड नहीं होगा, प्राइम फैक्टर्स में आएगा नहीं। उसके बाद या फिर 3 से करूँ तो नहीं होगा, 4 से करूँ नहीं होगा, 5 से करूँ तो एक ही आ रहा है, कॉमनली साथ में नहीं आ रहा है। इसलिए अब हम इसे छोड़ते हैं, ठीक है। तो जो रेस्ट बचा रह गया तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ ही देना है, लेफ्ट छोड़ देना है। और जो ये डिवीजन के फॉर्म में है 2 और 2, तो HCF इक्वल टू लिखना है HCF इक्वल टू लिखना है क्या, 2 मल्टीप्लाई बाई, बाकी जो रेस्ट बचा रिमाइंडर उसको छोड़ देना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चलिए ये हुआ कॉमन डिवीजन।
अब एक और क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड HCF ऑफ 8 and 20 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना है कि जो सबसे छोटा है 8, उससे क्या करेंगे हम, जो सबसे बड़ा है उसमें भाग देंगे। तो हम क्या करते हैं, 8 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू क्या होगा, 8 2 जा 16, ये रिमाइंडर 4 बचा। ठीक है, अब इस रिमाइंडर को हम हम इसे डिवीजन मान के और इसे डिविडेंड मान के डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, अगर 0 हो गया तो ठीक है, अगर 0 नहीं आता, अगर 1 आता तो फिर 1 मान के 1 आता, अगर रिमाइंडर 1 आता तो क्या करते हैं, 1 को हम फिर से डिवीजन मानते हैं और 4 को क्या मानते हैं, डिविडेंड मानते हैं। तो यहाँ पे 0 हो गया, तो ये जो 4 है, जो ये आपका डिवीजन है, यहाँ HCF इक्वल टू लिखेंगे 4, जो डिवीजन बचा इसी को लिखेंगे 4, यही हो गया HCF। ये तो हो गया कि दो नंबर्स हैं। तो जैसे मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 8 20 एंड 40 रखता हूँ, तो 8 20 एंड 40, तो और मैं चेंज करना चाहूँगा, मैं कुछ और नंबर दे देता हूँ। जैसे मैं अब यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अब 8 20 एंड 30 मैंने 3 नंबर के लिए करना सेम ही चीज़ है, कुछ नहीं। 8 के लिए क्या है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। चलिए 20 का कीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। 30 का कीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्ट, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, ये 2, इसके अलावा और कोई नहीं। हम ये नहीं ले सकते, ये दोनों में कॉमन है, जिसको नहीं करेंगे, जो सब में कॉमन। ठीक है, तो इसका HCF कितना हो गया, तो HCF इक्वल टू लिखेंगे, HCF इक्वल टू लिखेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं और क्वेश्चन चेंज करता हूँ। चलिए अब यहाँ पर मैंने 30 डाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन जैसे ही चेंज करता हूँ, 8 20 एंड 30। चलिए 30 डाल दिया, ये 15 हो गया। ठीक है, चलो 8 2 4 जा 8, 2 10 जा 20 और 2 15 2 जा 30। अब क्या फिर से कॉमनली तुम इसको डिवाइड कर सकते हो, कोई अंक लो, तो मात्र 2 ही तक कर पाते हो, तीसरा लेफ्ट हो जाता है ना। तो हम इसे छोड़ते हैं और इसको, इसका सीधे सीधे HCF क्या हो जाता है, 2 ही हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर मान लिया क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए 8। ठीक है, अब 8 को चेंज कर दे, 8 20 एंड 30, तो यहाँ पर से 4 आया, 8 को 20 में भाग आया, कितना है 4। अब ये 4 से हम 30 में लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इतना स्टेप करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पर से डिवीजन, ये जो यहाँ 4 आता है, तो ये 4 से पूरे जब कैंसिल कर देता है, इस टर्म को 0 कर देता है, 4 2 जा 8, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो इस 4 को हम क्या करेंगे, 30 को डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, 4 7 जा 28। ठीक है, 4 7 जा 28, और ये रेस्ट कितना बचा, 2, रिमाइंडर कितना बचा 2। और जैसे ही रिमाइंडर 2 बचता है, और फिर हम क्या करते हैं, 4 को डिवीजन मान लेते हैं। 4 को क्या करते हैं, डिविडेंड मान लेते हैं। डिवीजन ये हुआ, डिविडेंड ये हुआ। ठीक है, और 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4। चलिए अब क्या हुआ, ये रिमाइंडर आपका 0 है, इसका मतलब HCF क्या होगा, HCF इक्वल टू 2 लिखा जाएगा। जो भी डिवीजन जो लास्ट में बचता है उसी को लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जितना भी सारा कैलकुलेशन है करते हैं। अब सारा कैलकुलेशन आसान होता है, करने की कोई जरूरत नहीं। ये 3 अंक के लिए मैंने बताया, अब यहाँ पर मैं 4 अंक भी ले सकता हूँ, 5 अंक भी ले सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से करना है और आपका आंसर 100% सही होने वाला है। इसलिए आप कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे और
क्वेश्चन बनाएंगे करके बैठे। ठीक है, मैं दे रहा हूं क्वेश्चन आपको। और ये तीनों मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा बड़ा बड़ा अंक हो सकता है, मैंने छोटे छोटे अंक के लिए बताया, छोटा हो या बड़ा परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए मिलेंगे अगले क्लास में, और अभी के लिए बाय बाय।